अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी ज़ूलॉजी की टीचर हुमैरा सिद्दीकी। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजी का एक टॉपिक यहाँ पर, और जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइलम हेमीकॉर्ड। यानी आज हम करैक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे फाइलम हेमीकॉर्डेटा की हाफ नोटोकॉर्ड। ये टॉपिक मौजूद है आपकी पेज नंबर 290 पर टेक्स्ट बुक के। ठीक है स्टूडेंट, हमने थर्सडे वाले दिन क्लास में डिस्कस किया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद फाइलम हेमीकॉर्डेटा है, जो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप है एनिमल्स का। ठीक है, हाफ नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है। यानी नोटोकॉर्ड जो है ना फर्दर डेवलप होती है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन में। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर जो है वो हाफ नोटोकॉर्ड यानी कि आधा वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होता है। जो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं होती, नोटोकॉर्ड ही रहती है, लेकिन ये हाफ होती है। ठीक है, हेमीकॉर्डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है इकाइनोडर्मेटा से। इसका लार्वा जो है वो टॉर्नेरिया लार्वा है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि टॉर्नेरिया लार्वा और जो है वो इकाइनोडर्मेटा का बाइपिन्नेरिया लार्वा, ये दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा रिजेंबल करते हैं कि जब हेमीकॉर्डेटा का लार्वा डिस्कवर हुआ तो साइंसदान जो है वो मिस्टेकन हो गए कि मे बी दिस इज़ द लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड बाइपिन्नेरिया लार्वा। But after research, it has been concluded that it is different from the Echinodermata larva bipinnaria, and it is the larva of the hemichordate. ठीक है, एक्चुअली बोथ ऑफ दीज लार्वा आर अराइज फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। ठीक है, तो ये रिजेम्बलेंस जो हेमीकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के दरमियान पाई जा रही है, इससे ये प्रूफ हुआ कि ये दोनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हुए फाइलम असल में एक ही एंसेस्टर से अराइज हुए हैं। एक डाइप्ल्यूरा लाइक जो है वो एंसेस्टर है, जिससे जो है वो ब्रांचेस निकली हैं, और उसी से इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और हेमीकॉर्डेटा अराइज हुए। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आया, इसको हमने क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम हेमीकॉर्डेटा के करैक्टरिस्टिक्स। हेमीकॉर्डेटा हाफ नोटोकॉर्ड वाले एनिमल, ये एक छोटा सा ग्रुप है, इतना स्मॉल है कि इसमें जस्ट 90 स्पीशीज़ शामिल हैं। अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं आपने देखा कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में स्पीशीज़ रखते थे। ठीक है, जैसे कि अभी इकाइनोडर्मेटा में हमने देखा कि उसमें 6000 स्पीशीज़ हैं। इससे पहले मोलस्क का अच्छा खासा बड़ा ग्रुप था, जिसमें जो है वो तकरीबन 50,000 स्पीशीज़ थी। और अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की, जो लार्जेस्ट फाइलम है, तो बेटे उसमें तो 1 मिलियन तक तादाद चली गई थी। ठीक है, एनिमल्स की। तो यहाँ पर जस्ट 90 स्पीशीज़ हैं, यानी कि 100 स्पीशीज़ भी शामिल नहीं है, टोटल 100 भी नहीं है। तो ये एक बहुत छोटा सा ग्रुप है। ठीक है, तमाम के तमाम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, और ये जो है वो मडी और सैंडी एरियाज़ में बोरोज बनाकर रहते हैं। साहिल समंदर के पास जो नरम रेत होती है ना, नरम मिट्टी होती है, मड होती है नरम गीली, उसके अंदर ये यू शेप बोरोज बनाती हैं। इस तरह से ये देखिए, ये यू शेप बोरोज बना के, फॉर एग्जांपल ये सैंड है जो है वो सी साइड की। ठीक है, जहाँ जो नरम है, ठीक है, और सॉफ्ट है, इसके अंदर ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इस तरह का बोरोज बनाकर रहते हैं। ठीक है, ये बेटे स्लेंड्रिकल भी होते हैं, और ये वास यानी कि गुलदस्ता जिस तरह से होता है ना, जिसमें आप फूल वगैरह लगाते हो, उसकी शेप के, या ये स्लेंड्रिकल शेप के जो है वो एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट नहीं है। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे सेगमेंटेशन को। सेगमेंटेशन यानी कि हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये सब कुछ अलग अलग इनका नहीं है। ठीक है, विदाउट सेगमेंटेशन है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। बाइलेटरल सिमेट्री को हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस टाइप की सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि एनिमल कैन बी कट इनटू 2 इक्वल हाफ फ्रॉम ओनली अ सिंगल प्लेन, दैट इज द मिड डॉर्सल लाइन। ठीक है बेटे, इनमें दोनों तरह की स्पीशीज शामिल हैं, यानी कि ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी। सॉलिटरी यानी सिंगल, यानी कि अकेले रहने वाले भी हैं, सिंगल लाइफ भी स्पेंड करने वाले हैं, डिपेंडेंट नहीं हैं। ठीक है, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स इसके जो है वो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनीज बनाकर रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। डिवीजन ऑफ जो है वो लेबर पाई जाती है इनमें, काम की तकसीम, यानी कि एक दूसरे के से जो है वो कामों के लिहाज से डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर। जबकि इनके अंदर कुछ ऐसे एनिमल भी शामिल हैं जो सॉलिटरी हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करते हैं और कॉलोनीज बनाकर नहीं रहते। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करें इनके साइज़ की, तो साइज़ के लिहाज से इनके अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। फ्यू मिलीमीटर तक के भी मौजूद हैं और 250 सेंटीमीटर। जस्ट इमेजिन फ्यू मिलीमीटर, आपके पास जो स्केल है उसमें देखिए मिलीमीटर कितना छोटा है, ऐसे कि आपको विजिबल भी नहीं होता। फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर, ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा है कि 250 सेंटीमीटर तक ये चले जाते हैं, यानी कि 1.5 मीटर अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो लेंथ में इनकी। ठीक है, अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स में बेलोनोग्लॉसस जाइजास है। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 मीटर का, यानी कि 250 सेंटीमीटर तक इसका
साइज होता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप होता है यानी आर्थ्रोपोड जैसा। सीलोम प्रेजेंट होती है लेकिन डिवाइडेड होती है इंटरनली 3 चैम्बर्स में। ये सेगमेंट्स नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। सीलोम डिवाइड है, बॉडी नहीं डिवाइड है, बल्कि अंदर जो बॉडी कैविटी है वो डिवाइड होती है। जैसे ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो अंदर जो सीलोम है ये जो है वो चैम्बर्स में डिवाइड है। सीलोम में चैम्बर्स हुए हुए हैं और जिसमें जो है वो, जिनको हम जो है वो साइनसेस भी कह रहे थे आर्थ्रोपोड में, ऑब्वियसली इनका सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोड जैसा ही है यानी ओपन टाइप है। तो यहाँ पर कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं है, तो इन कैविटीज़ में, सीलोम की जो कैविटीज़ हैं, चैम्बर्स हैं, इनके अंदर वाइट ब्लड मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड यानी कि नर्वस सिस्टम इनमें मौजूद है। डॉर्सल और वेंट्रल, देखें अगर ये एक सिलेंड्रिकल जो है वो हेमीकॉर्डेट है तो इसमें एक डॉर्सल और एक वेंट्रल, इस तरह से नर्व कॉर्ड है। जो ये नर्व कॉर्ड्स जो हैं वो ये नर्व्स हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स नर्व से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि ट्रांसवर्स रिंग्स से एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ये ट्रांसवर्स रिंग्स हैं इनके, इस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, इन ट्रांसवर्स रिंग्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम फर्दर इसके करैक्टर्स को देखते हैं कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है इसके अंदर और लैटरल और डॉर्सल नर्व कॉर्ड्स हैं। इसके अलावा बेटे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है और सेक्सेस जो है वो सेपरेट होती हैं, यानी कि मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटे जो मेल और फीमेल है उसमें कोई सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब ये कि अपीयरेंस में, ज़ाहिरी तौर पर देखने में मेल और फीमेल अलग अलग नज़र नहीं आते। दोनों जो है वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है, यकसां होते हैं, एक जैसे होते हैं। उनमें कोई डायमॉर्फिज्म यानी कि तब्दीली या मुख्तलिफ करैक्टर देखने में ऊपर से ज़ाहिरी तौर पर नहीं पाए जाते, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, लेकिन इंटरनली मेल में जो है टेस्टिस होंगे और फीमेल में जो है ओवरीज होंगे, जैसे कि हमें मालूम है। तो सेक्सेस सेपरेट हैं विदाउट एनी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसके अलावा बेटे ये ड्यूटेरोस्टोम है। ड्यूटेरोस्टोम ये भी टर्म है जिसको हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तकरीबन हर फाइलम में डिस्कस कर रहे हैं। अगेन मैं बता देती हूँ, ड्यूटेरोस्टोम आर दोज in which the blastopore is developed into anus first and mouth is developed as a second opening, ठीक है। तो बेटे यहाँ ब्लास्टोपोर जो था, ब्लास्टोसिस्ट का जो क्लीवेज में प्रोसेस हो रहा था, ठीक है, जब एनिमल जो है वो जाइगोट से डेवलप होता है, सिंगल सेल, 2 सेल, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर एक पूरी बॉल ऑफ मोरूला, फिर ब्लास्टियूला, उसमें ब्लास्टोपोर बन रहा था और वो ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा था यूजुअली माउथ में, यानी वो सुराख पहले माउथ बना रहा था फिर एनस बन रहा था। लेकिन हेमीकॉर्डेटा फाइलम में ब्लास्टोपोर पहले जो है वो एनस बनाएगा और उसके बाद सेकेंड ओपनिंग के तौर पर माउथ डेवलप होगा। तो ऐसे तमाम एनिमल्स और फाइलम्स जिनमें पहले एनस डेवलप हो रहा है ब्लास्टोपोर से और माउथ सेकेंड ओपनिंग के तौर पे डेवलप होता है, उन्हें हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं, ठीक है। तो हेमीकॉर्डेटा भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल, ऑब्वियसली ये भी हमें एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी से पता चला है, ठीक है, उसके एम्ब्रियो को जब स्टडी किया। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी से ये भी पता चला है, जो हम अभी शुरू में भी मैंने आपको डिस्कस किया और बताया आपको, कि इनका लार्वा जो टॉर्नेरिया लार्वा कहला रहा है हेमीकॉर्डेटा का, ये बहुत ज़्यादा क्लोज रिजेम्बलेंस रखता है बाइपिन्नेरिया लार्वा से इकाइनोडर्मेटा के, यानी कि इकाइनोडर्मेटा का बाइपिन्नेरिया लार्वा और हेमीकॉर्डेटा का टॉर्नेरिया लार्वा ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, यानी कि इनमें करैक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा एक जैसे पाए जाते हैं। तो साइंसदान ये बिलीव करते हैं कि हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा ये तीनों एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, और मे बी दे ऑल 3 आर evolved फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, एक ही आबा अजदाद से अराइज हुए हैं, यानी कि इनके एंसेस्टर, ठीक है, और उन्हीं एंसेस्टर से एक ब्रांच सेपरेट होकर जो है इकाइनोडर्मेटा बन गई, एक जो है वो हेमीकॉर्डेटा बन गई और एक जो है वो कॉर्डेटा, यानी कि कुछ चेंजेस आ गई। कुछ चेंजेस आई इकाइनोडर्मेटा, थोड़ी सी चेंजेस आई तो वो हेमीकॉर्डेट हो गए और फर्दर चेंजेस आई तो कॉर्डेटा में डेवलप हो गए। तो इनके 4 फादर्स एक ही थे, जिनसे 3 एवोल्यूशनरी लाइन्स निकली हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, ठीक है बेटे। दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम हेमीकॉर्डेटा। बेटे अब हम डिस्कस करेंगे फाइलम कॉर्डेटा को। कॉर्डेटा यानी कि
फॉर्म विद नोटोकॉर्ड, यानी कि वो एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। नोटोकॉर्ड यानी कि जो फाइनली वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है। ठीक है, इस फाइलम में फाइलम कॉर्डेटा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फाइलम है और यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस फाइलम कि इसके एनिमल्स हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा में शामिल एनिमल्स से आप सब वेल अवेयर हैं, उन्हें जानते हैं। ठीक है, इस फाइलम के मेंबर्स जो हैं वो बेस्ट नोन हैं तमाम एनिमल्स में, और ये इंक्लूड हैं तकरीबन 45,000 स्पीशीज़। ठीक है, इसमें तकरीबन 45,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एनिमल्स की है। ठीक है, तमाम कॉर्डेटा फाइलम में पाए जाने वाले एनिमल्स में बेसिक 3 करैक्टर्स जो हैं वो यकसां होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये बेसिक 3 करैक्टर्स जो हैं इनमें से या तो तीनों करैक्टर्स मौजूद होंगे उस एनिमल में जो कि फाइलम कॉर्डेटा का हिस्सा है, या कोई एक करैक्टर तो डेफिनेटली मौजूद होगा। तो ये 3 फंडामेंटल करैक्टर्स कहलाते हैं किसके, फाइलम कॉर्डेटा के। तो व्हाट आर द 3 बेसिक और द फंडामेंटल करैक्टर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा विच आर प्रेजेंट इन ऑल कॉर्डेट्स एनिमल्स, और यू कैन से दैट विच आर एट लीस्ट वन ऑफ दीज करैक्टर्स प्रेजेंट इन कॉर्डेट एनिमल। ठीक है, फर्स्ट वन इज द नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज से यानी कि नर्म हड्डियों से बनी हुई जो है वो स्केलेटल रॉड है, ढांचे की रॉड है। ये देखेंगे, ये आपको एक बेसिक प्लान दिखा रहे हैं बुक में ही, ये बेटे ये बीच में जो है ये दिस वन इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये बेटे आप देखें कि एंटीरियर पार्ट से पोस्टीरियर यानी कि हेड रीजन टू टेल रीजन पूरी मौजूद है नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये बेटे अर्ली स्टेज पर ही क्लीवेज के अर्ली स्टेज पर ही एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये मिड डॉर्सल लाइन, ये देखें यहाँ जो बॉडी प्लान आपको जर्नलाइज्ड एक कॉर्डेट एनिमल का दे रहे हैं, इसमें ये बिल्कुल मिड डॉर्सल बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रही है, सेंट्रल लाइन पर मौजूद होती है। ठीक है, ये देखें गट कहते हैं हम जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक को। ये देखें ये माउथ है, माउथ का, और ये जो है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल, और ये एनस। ठीक है, माउथ और एनस, और ये कहलाएगी पूरी गट। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव सिस्टम को गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटे ये इस गट के ऊपर मौजूद है, यानी कि गट के डॉर्सल साइड पे, जबकि ऊपर आप देखिए नर्व कॉर्ड है ये। ठीक है, नर्व कॉर्ड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी फाइनली, ये नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये नर्व कॉर्ड के वेंट्रल साइड पे ये नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये नर्व कॉर्ड के वेंट्रल और गट के डॉर्सल मौजूद है। ठीक है, ये गट है, गट के ऊपर मौजूद है नोटोकॉर्ड, और नर्व कॉर्ड के नीचे। अब नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड के नाम से आप कंफ्यूज नहीं हो जाएं। नोटोकॉर्ड जो है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, नर्व कॉर्ड ब्रेन वाला स्ट्रक्चर है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नोटोकॉर्ड की। ये मिडिल लाइन में बिल्कुल बीच में ये जो मौजूद है ये नोटोकॉर्ड है, और ये फ्लेक्सिबल होती है, लचकदार होती है, क्योंकि ये कार्टिलेजिनस है। कार्टिलेज यानी नर्म हड्डियों से बनी हुई स्केलेटल स्ट्रक्चर रखने वाली रॉड है। इसके जो है वो डॉर्सल साइड पर मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी गट, और इसकी वेंट्रल साइड पर मौजूद है ब्रेन यानी कि नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान मौजूद है। ठीक है, ये पूरा रन कर रही है हेड से टेल तक, यानी कि बॉडी की पूरी लेंथ में। अच्छा, ये हमने बताया आपको कि ये एम्ब्रियो में स्टार्ट में ही डेवलप होना, अर्ली स्टेज पर ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। कुछ कॉर्डेट एनिमल ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट करती है, यानी कि फर्दर इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती, और वो पूरी लाइफ जो है वो उन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड के तौर पर ही सर्व करती है। लेकिन काफ़ी सारे कॉर्डेट एनिमल ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है एक जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर से, इसमें डेवलपमेंट होती है और रिप्लेसमेंट हो जाती है इसकी वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि ये वर्टिब्रल कॉलम में बैकबोन में चेंज हो जाती है काफ़ी सारे एनिमल्स में, जबकि कुछ एनिमल्स में ये नोटोकॉर्ड के तौर पर ही पूरी ज़िंदगी जो है वो परसिस्ट करती है, कायम रहती है। तो ये पहला करैक्टर था। मजीद दूसरा फंडामेंटल करैक्टर जो तमाम कॉर्डेट्स में पाया जाता है वो प्रेजेंस ऑफ द हॉलो डॉर्सल ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी हमने नर्व कॉर्ड को डिस्कस किया था, नोटोकॉर्ड में भी। नर्व कॉर्ड क्या है बेटे, तमाम कॉर्डेट्स में ये हॉलो
हॉलो मीन्स जो अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर नर्व्स वगैरह मौजूद होंगी। ट्यूब्यूलर यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रखने वाली, और फ्लूइड फिल्ड, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा, ये नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। और ये भी मिड डॉर्सल लाइन पर मौजूद है, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ आपको इस पर भी बनाकर दिखा देती हूँ। अभी हमने देखा जर्नल जो है वो बेसिक प्लान एक कॉर्डेट का, तो आपने उसके अंदर देखा कि नीचे जो है वो मौजूद था ये डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, ये पूरी गट मौजूद थी, और ये फिर एनस, ठीक है। इसके ऊपर आपने देखा मौजूद था नोटोकॉर्ड, ठीक है। इसके ऊपर मौजूद थी नोटोकॉर्ड, ये पूरी नोटोकॉर्ड मौजूद थी, ठीक है। यहाँ से ये पूरी, ये भी नोटोकॉर्ड रन कर रही थी हेड टू टेल तक, ठीक है। अब इन दोनों के जो है वो साइड वर्ड मौजूद है, यानी कि मिड डॉर्सल लाइन पर ही, एक ये डॉर्सल साइड पे है, वो वेंट्रल साइड पर होगी, ठीक है। वो मौजूद है बेटे ये नर्व कॉर्ड, ये पूरी, ठीक है। ये कॉर्ड मौजूद होती है, ये भी फ्लेक्सिबल है, ट्यूब्यूलर, ट्यूब है ये पूरी, ठीक है, नर्व्स की, न्यूरॉन्स की, और अंदर से ये जो है वो खोखली है, यानी कि अंदर इसमें जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है। हॉलो है, हॉलो है तो जाहिर है कि उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है अंदर पूरी इस नर्व कॉर्ड में। फाइलम कॉर्डेटा में कुछ एनिमल्स और एक ग्रुप बड़ा क्रेनिएटा, क्रेनियम वाला, ब्रेन बॉक्स वाला ऐसा है, जिसके अंदर ये नर्व कॉर्ड जो है, ये नर्व कॉर्ड, ठीक है, ये डेवलप हो जाती है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि इसमें जो है वो डिवीजन हो जाती है। ब्रेन बनाएगी, ये ब्रेन हेड रीजन में होगा, ठीक है, और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड रन करेगी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है, सही है, ग्रुप क्रेनिएटा में। फाइलम कॉर्डेटा का एक ग्रुप है जो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। इसमें ये जो है वो डिफ्रेंशिएट यानी टूट जाती है दो हिस्सों में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अटैच रहते हैं वो, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर, ये जो आपको डायग्राम में बुक दिखाई हुई है, इसमें भी ये देखें ऊपर, ये ब्रेन पोर्शन इसका और ये स्पाइनल कॉर्ड वाला, ठीक है। और ये पूरी की पूरी हॉलो नर्व कॉर्ड है जो असल में मिड डॉर्सल लाइन पर, ये वही सेंट्रल लाइन पे, ठीक है। तो बेटे ये दूसरा बेसिक करैक्टर था। तीसरा बेसिक करैक्टर जो है वो प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल सिल्ट्स हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स में जो है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, ठीक है, फेरिंग्स जो है, ठीक है, जो इनका लार्वा होगा वो फेरिंग्स, उसमें फेरिंग्स मौजूद होगा, वो परफोरेट हो जाता है, यानी वो स्वेल अप सा हो जाता है, ठीक है। और एक्वेटिक फॉर्म में ये फेरिंजियल सिल्ट्स डेवलप करता है, ठीक है, फेरिंजियल सिल्ट्स बनाता है, ठीक है, जो कि किस में डेवलप हो जाती हैं, गिल्स में। ये देखिए इस तरह से ये परफोरेट होगी, ये फेरिंजियल सिल्ट्स बनाएगा, और ये सिल्ट्स जो हैं वो गिल्स में डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फेरिंजियल पाउचेस पाई जाती हैं, ये फेरिंजियल गिल सिल्ट्स पाई जाती हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तमाम कॉर्डेट्स में। एक्वेटिक में तो ये फेरिंजियल सिल्ट्स जो हैं वो गिल्स में डेवलप हो जाती हैं, जबकि टेरेस्टेरियल ज़मीन पे रहने वाले जो हैं उनमें ये गिल सेल्स डिसअपियर हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको नर्व कॉर्ड के बारे में, नोटोकॉर्ड के बारे में भी बताया कि पहला करैक्टर जो फंडामेंटल है, प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड, वो बेटे बहुत सारे कॉर्डेट में जो है वो नोटोकॉर्ड के तौर पर ही परसिस्ट करता है, जबकि रिमेनिंग जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। इसी तरह से फेरिंजियल गिल सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं गिल्स में, जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स की, यानी कि एक्वेटिक कॉर्डेट जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे फिश वगैरह है, तो उसमें वो जो है वो गिल्स में डेवलप हो जाएंगी। जबकि टेरेस्टेरियल यानी ज़मीन पर रहने वाले जो हैं उनको ज़ाहिर गिल्स की ज़रूरत नहीं है रेस्पायरेशन के लिए, तो वहाँ पर ये फेरिंजियल गिल सेल्स डिसअपियर हो जाती हैं, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली द बेसिक और द फंडामेंटल 3 characteristics which are present in all chordates animal. May be present all these 3 or any one of them, ठीक है। या तो तीनों ही मौजूद होंगे या तीनों में से कोई कम से कम एक करैक्टर तो डेफिनेटली कॉर्डेट्स में पाया जाता है। फर्दर करैक्टर, जी स्टूडेंट, फाइलम कॉर्डेटा के बेसिक या फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स के अलावा जनरल करैक्टर्स भी हैं, जिनको हम सैलिएंट फीचर्स कहेंगे। उनमें बेटे यह है कि तमाम के तमाम कॉर्डेट्स जो हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एक्चुअली अगर आप इमेजिन करें कि कॉर्डेटा फाइलम वो फाइलम है जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हैं, यानी कि हमारा भी जो है वो शुमार इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में किया जाता है। इसके अलावा जो आपके अराउंड एनिमल्स पाए जाते हैं, फ़िश वगैरह हैं, तमाम बर्ड्स हैं, तमाम मैमल्स हैं, तमाम रेप्टाइल्स हैं, वो सब इसी फाइलम में शामिल हैं। तो आपको ज़रा इसको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, तमाम के तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि तीनों जर्मिनल लेयर्स
एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म इसमें पाई जाती हैं। ड्यूटेरोस्टोम है, अभी हमने डिस्कस किया है पिछली वाली स्लाइड में कि ड्यूटेरोस्टोम्स किन्हें कहते हैं। तो ये तमाम के तमाम ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं, यानी कि इनमें जो है वो ब्लास्टोपोर से पहले एनस डेवलप होता है और माउथ सेकंड ओपनिंग के तौर पर। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है माउथ और एनस, यानी कि दोनों एंडिंग्स पाई जाती हैं, दोनों होल्स पाए जाते हैं। सीलोम यानी कि इंटरनल हॉलो बॉडी कैविटी भी वेल डेवलप होती है और उसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स सस्पेंडेड होते हैं, यानी लटके हुए होते हैं सीलोम में, सीलोमिक कैविटी में। ठीक है, अब लटकेंगे तो जाहिर है किसी धागों या झिल्ली वगैरह की या फ्लैप की मदद से। तो ये झिल्ली जो थिन मेम्ब्रेनस टिश्यूज़ होते हैं जिसकी मदद से ये ऑर्गन्स जो हैं वो यहाँ पर इस तरह से लटके हुए होते हैं। ठीक है, ये तमाम ऑर्गन्स लटके हुए होते हैं। तो इस झिल्ली को इसको मेम्ब्रेन को मिजेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो मिजेंट्री के थ्रू जो है वो ये इस जो है हॉलो कैविटी में, जिसे हम सीलोम कहते हैं, उसमें तमाम ऑर्गन सस्पेंडेड होते हैं। ऑर्गन क्या, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं और एलिमेंट्री कैनाल है, किडनीज हैं, ये सब इसमें सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, और एज अ रूल इनका जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो सेक्सुअली होता है, यानी कि बेसिकली ये तमाम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड होते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, यानी कि एनस से टेल अराइज होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन फाइलम कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेटा को बेटा पिछला जो हमने फाइलम जैसे डिस्कस किए एनेलिडा वगैरह या प्लेटीहेल्मिन्थेस, तो उनकी हमने क्लासेस डिस्कस की थी। यहाँ पर क्लासेस नहीं बल्कि क्लासेस से पहले फाइलम जो है वो सब फाइलम या ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, फिर फर्दर डिवीजन होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले जो है वो फाइलम कॉर्डेटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक्रैनिएटा जिसको हम प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं और क्रैनिएटा जिसे हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो नोटोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड के तौर पर ही रहती है और कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है। तो ऑब्वियसली उन्हीं कैरेक्टर्स की बेस पर यहाँ पर जो है और नर्वस सिस्टम भी अभी हम बताएंगे आपको कि उनकी बेस पर, कैरेक्टर्स की बेस पर 2 ग्रुप बना दिए गए हैं, एक्रैनिएटा जिसका सेकंड नाम प्रोटोकॉर्डेटा भी है और क्रैनिएटा जिसको हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। तो बेटे अब हम डिस्कस करते हैं दोनों ग्रुप्स को वन बाय वन। सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा का पहला ग्रुप एक्रैनिएटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटोकॉर्डेटा। एक्रैनिएटा, प्रोटोकॉर्डेटा। बेटा मैं आपको काफ़ी दफ़ा क्लास में बता चुकी हूँ कि ए मीन्स एब्सेंस, ठीक है, यानी कि एब्सेंट। क्रैनिएटा वर्ड और द टर्म इज़ यूज्ड फॉर क्रैनियम। ठीक है, हम जो ये यूज़ कर रहे हैं क्रैनिएटा, ठीक है, टर्म है ये, इसका मतलब है क्रैनियम, जो कि है यूज़ होता है ब्रेन बॉक्स के लिए। ब्रेन बॉक्स यानी स्कल, ब्रेन बॉक्स को आप स्कल या खोपड़ी भी कहते हो। ठीक है, स्कल। तो असल में क्रैनिएटा मीन्स क्रैनियम। क्रैनियम का मतलब है ब्रेन बॉक्स, यानी कि ब्रेन जो है वो जिस बॉक्स में एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। ठीक है, और आपको मालूम है उसे हम खोपड़ी या स्कल कहते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन बंद होता है। ठीक है, तो बेटे एक्रैनिएटा ग्रुप कौन सा वाला हो गया, इन विच द क्रैनियम इज एब्सेंट, यानी ब्रेन बॉक्स इज एब्सेंट, यानी कि ब्रेन इज विदाउट स्कल, विदाउट ब्रेन बॉक्स, बगैर किसी ब्रेन बॉक्स के, बगैर किसी स्कल के ब्रेन जो है वो मौजूद होता है इस ग्रुप में। तो ये बहुत इनिशियली और सिंपल कॉर्डेट हैं। ठीक है, और जो है वो फर्स्ट कॉर्डेट्स कहलाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं। इस ग्रुप का सेकंड नाम प्रोटोकॉर्डेटा है। प्रोटोकॉर्डेटा मीन्स फर्स्ट कॉर्डेट, ठीक है, इनिशियल कॉर्डेट, प्राइमरी कॉर्डेट, विदाउट ब्रेन बॉक्स, विदाउट स्कल। ठीक है, बगैर स्कल के, विदाउट ब्रेन बॉक्स। ठीक है, और क्रैनियम, ठीक है, क्रैनियम के बगैर, यानी कि एक्रैनिएटा। इसके अलावा बेटे इनके अंदर क्रैनियम भी एब्सेंट होता है और ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स कह रही हूँ, सॉरी, फर्स्ट कॉर्डेट। ठीक है, पहले इनिशियल बेसिक प्राइमरी कॉर्डेट्स। ठीक है, इसके अलावा बेटे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो जाती है, तो इनमें नहीं होती। ठीक है, इस ग्रुप में, एक्रैनिएटा ग्रुप में, नोटोकॉर्ड is not developed into vertebral column। ठीक है, ये परसिस्ट करती है एज ए नोटोकॉर्ड ही। ठीक है, यानी कि ये वर्टिब्रेट्स नहीं कहलाते। दिस ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्टिब्रेटा, ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होती इसकी नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है,
और ये ग्रुप फर्दर डिवाइड हो गया है दो ग्रुप्स में, यानी कि दो सब फाइलम में, जिसे हम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। यानी कि ऐसे तमाम कॉर्डेट्स जिनमें ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है, जिनकी नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं हुई है, वो तमाम के तमाम इनिशियल, फर्स्ट या प्राइमरी कॉर्डेट्स हैं, लेकिन नोटोकॉर्ड मौजूद है, नर्व कॉर्ड मौजूद है, तो इसलिए ये हैं तो कॉर्डेटा ही। ठीक है, तो बेटे ये एक रेनिएटा ग्रुप जो है वो फर्दर डिवाइड है दो सब फाइलम में है ये ग्रुप, और डिवाइड है ये ग्रुप है ये। ठीक है, और ये ग्रुप डिवाइड है सब फाइलम में दो। ठीक है, पहला सब फाइलम है इसका यूरोकॉर्डेटा और दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, दो में डिवाइड है ये, यानी कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। सबसे पहले देखिए ऊपर आया कॉर्डेट, कॉर्डेटा दो ग्रुप्स में डिवाइड है, एक रेनिएटा और क्रेनिएटा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक रेनिएटा। एक रेनिएटा के करैक्टर आपने डिस्कस किए। एक रेनिएटा फर्दर डिवाइड है दो सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। अब हम करैक्टर डिस्कस करेंगे यूरोकॉर्डेटा के और फिर डिस्कस करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा के। बेटा एक रेनिएटा का पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा, यूरो मीन्स होता है टेल। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन देयर टेल। कॉर्डेट के जो बेसिक करेक्टर्स हैं वो इनकी टेल में मौजूद हैं, तो इसको हम सिंपली कहते हैं कि नोटोकॉर्ड्स इन द टेल। नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड जो है कॉर्डेट का करेक्टर है, फंडामेंटल। ठीक है, तो ये इनकी टेल में पाया जाता है, इसलिए इस सब फाइलम को बेटे यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। यूरो मीन्स टेल। ठीक है, यूरो का मतलब होता है टेल। ठीक है, तो कॉर्डेट करेक्टर्स आर प्रेजेंट इन देयर टेल। ठीक है, इसका मतलब है टेल। ठीक है, तो कॉर्डेट करेक्टर्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन देयर टेल। ठीक है, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, और यूरोकॉर्डेटा का एक और नाम भी है बेटे, इनको जो है वो हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ये देखें, इनको ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो एनक्लोज्ड होती है एक सैक लाइक कैविटी में या एक सैक में, थैली में। ठीक है, पाउच में। उस सैक को, सैक कहते हैं थैली को। ठीक है, उस सैक को बेटा ट्यूनिक कहते हैं। ठीक है, जस्ट सी हेयर, ये देखें यहाँ आपको एसिडिया जो है वो उसकी पिक दे रहे हैं। ये सैक है पूरी। ठीक है, इस सैक में ये जो है वो एनक्लोज्ड है बॉडी इसकी, तो इसको जो है वो बिकॉज ऑफ दिस सैक दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिकेट। ठीक है, तो ये ट्यूनिकेटा कहलाते हैं, ये ट्यूनिक है पूरी सैक ना। ठीक है, ये तमाम के तमाम मेरीन होते हैं और मोस्टली सी साइल हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सी साइल? दे कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं करते। दे रिमेन अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, ये किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं और अपनी लाइफ वहीं पर स्पेंड करते हैं। ठीक है बेटे, इनकी जो ट्यूनिक है यानी इनकी जो सैक है जिसमें ये एनक्लोज हुए हुए हैं, इसमें दो ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, एक ये देखें ये ओपनिंग है। ठीक है, ये है इनकरंट साइफन, सुराख जो है। ठीक है, दूसरा ये ओपनिंग है दैट इज एक्स करंट साइफन। ठीक है, इन करंट साइफन को बक्कल साइफन भी कहते हैं, यानी माउथ वाला साइफन। ठीक है, और एक्स करंट साइफन को एट्रियल साइफन भी कहते हैं। ठीक है, साइफन मीन्स इसका सुराख है। ठीक है, इन करंट ओपनिंग और एक्स करंट ओपनिंग। ठीक है, बक्कल और एट्रियल साइफन, इन दोनों ओपनिंग से होता क्या है कि इन करंट साइफन से वाटर अंदर दाखिल होता है जो अपने साथ फूड और ऑक्सीजन वगैरह ऑब्वियसली लेकर आता है। तो फूड और ऑक्सीजन जो है वो यहीं से, क्योंकि ये तो सी साइड लाइफ गुजारते हैं ना, ये मूव थोड़ी करते हैं, तो ये वाटर जो अंदर दाखिल होगा यही फूड पार्टिकल लेकर आएगा और यही जो है वो ऑक्सीजन वगैरह लेकर आएगा। यहाँ पर वो फूड और ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जब वाटर एक्स करंट साइफन से बाहर निकलेगा, ये वाटर जब एक्स करंट साइफन से बाहर निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वो तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल और उसके साथ साथ बेटे गैमीट्स, ठीक है, स्पर्म्स वगैरह भी यहीं से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और जाहिर है कि फिर वाटर में जो दूसरा फीमेल साइफन होगा उसके अंदर एंटर होंगे। ठीक है, तो फीमेल एसिडिया होगा, सॉरी फीमेल यूरोकॉर्डेट होगा, उसके अंदर दाखिल होंगे। ठीक है, तो बेटे यहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, गैमिएट्स और जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक्सपेल्ड आउट हो रही हैं विद वाटर, और इन करंट से अंदर जो है वो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल और वाटर दाखिल हो रहा है। ठीक है, इसमें एडल्ट एसिडिया की, एसिडिया एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, ट्यूनिकेट्स की एग्जाम्पल एसिडिया जो आपको दी हुई है, एसिडिया एनिमल को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो एडल्ट एसिडिया को अगर हम देखें तो इसमें जो है वो कॉर्डेट के करैक्टर्स बहुत कम पाए जाते हैं।
इसके अंदर जो है वो ये आपको एसिडिया की पिक जो दिखा रहे हैं, इसके अंदर आपको लिटिल कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉर्डेट के नजर आ रहे हैं, गिल सिल्ट्स नजर आ रही हैं जो कॉर्डेट के कैरेक्टर हैं। अदरवाइज दूसरे कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर जो 3 थे फंडामेंटल, उनमें से एक गिल सिल्ट्स की प्रेजेंस वो नजर आ रही है यहाँ पर। अदरवाइज आपको नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड नजर नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। ट्यूनिक प्रेजेंट नजर आ रहा है, गॉनेट्स यानी कि टेस्टिस या ओवरीज होंगी, स्टमक मौजूद है, एनस मौजूद है, इंटेस्टाइन पूरी मौजूद है। लेकिन बेसिक जो 3 फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर थे उसमें से सिर्फ आपको यहाँ पर गिल सिल्ट्स नजर आ रही हैं, ठीक है। तो जो इसके यूरोकॉर्डेटा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स, एडल्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो है वो लिटिल कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, यानी कि एक ही सिर्फ है इसके अंदर। लेकिन जो इनका लार्वा होता है वो मोटाइल होता है। ये तो सीसाइल होते हैं ना, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इनका लार्वा जो है वो मोटाइल होता है, वो वाटर में मूव करता है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है टैडपोल लार्वा से। फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है ना, उससे बहुत ज़्यादा मैच करता हुआ होता है। और उसके अंदर जो है वो कॉर्डेट्स कैरेक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें नर्व कॉर्ड पाई जाती है और शॉर्ट नोटोकॉर्ड, ठीक है। यानी कि जो लार्वा है यूरोकॉर्डेट का, उसमें तमाम बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। गिल सेल्स तो यहाँ पर भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी मौजूद होंगी। उसके अलावा जो लार्वल स्टेज है वहाँ पर बेटे जो है नर्व कॉर्ड भी मौजूद होती है, और नर्व कॉर्ड के साथ साथ नोटोकॉर्ड भी, लेकिन शॉर्ट नोटोकॉर्ड भी मौजूद होती है। शॉर्ट कैसे कि सिर्फ लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड कहाँ मौजूद होती है? सिर्फ टेल में, ठीक है। लार्वा टेल रखता है और उस टेल में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इसी वजह से इसको नाम दिया गया है यूरोकॉर्डेट, यानी कि नोटोकॉर्ड इन देयर टेल एट लार्वल स्टेज। तो यूरोकॉर्डेटा इसीलिए इसको नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब लार्वा मैच्योरिटी गेन करता है तो उसके अंदर आपको मालूम है कि लार्वा में डेवलपमेंट होती है, और इन डेवलपमेंटल स्टेजेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया था आर्थ्रोपोड में भी। लार्वा जब एडल्ट में चेंज होता है तो मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है। वहाँ हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, लेकिन मैंने कहा था कि 2 और टाइप्स है मेटामॉर्फोसिस की। यहाँ पर अब हम एक को डिस्कस करेंगे। 2 और भी टाइप कहलाती हैं मेटामॉर्फोसिस की, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव, ठीक है। प्रोग्रेसिव कहते हैं जिसमें बेटे कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, कैरेक्टर्स में यानी कि ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, नए ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इजाफा होता है ऑर्गन्स में। और रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस वो होता है जिसके अंदर जो पहले से डेवलप ऑर्गन्स हैं वो ख़त्म होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं या डिसअपियर होते हैं। तो यहाँ पर बेटे यूरोकॉर्डेट के लार्वा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, यानी कि ये अपने पार्ट लॉस्ट करते हैं, ठीक है। इसकी टेल में जो नोटोकॉर्ड मौजूद है वो पूरी टेल ही लॉस्ट हो जाती है। अब आप देख रहे हैं ट्यूनिक जो आपको दिया हुआ है एसिडियस में, आपको कोई टेल नजर नहीं आ रही, जबकि इसके लार्वा में टेल थी। जब टेल जो है वो लॉस्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, तो टेल में मौजूद जो कॉर्डेट कैरेक्टर था, यानी जो नोटोकॉर्ड थी, वो भी डिसअपियर हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एडल्ट में कैरेक्टर्स जो हैं, कॉर्डेट कैरेक्टर, वो लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटे इस तमाम ग्रुप को हम यूरोकॉर्डेटा कहते हैं। एस्टिडिया भी हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के समंदरों में जो पाया जाता है वो हर्डमेनिया है, ठीक है। ये हमारे सीज में भी पाया जाता है यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट जो सब फाइलम है फाइला जो है एक रेनिएटा का, वो है सिफेलोकॉर्डेटा। जी बेटे फाइलम जो है कॉर्डेटा का ग्रुप एक रेनिएटा का सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलॉन भी ब्रेन को, हेड रीजन को कहते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा यानी कि the notochord runs from head to tail. The complete notochord is present in these animals which run from the head region to tail region, ठीक है। यानी कि सिफेलोकॉर्डेटा के नाम का मतलब यही है, हेड से टेल तक पूरा कॉर्डेट कैरेक्टर यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। स्मॉल ग्रुप है ये, जिसमें ब्रैंकियोस्टोमा शामिल हैं। इन ब्रैंकियोस्टोमा को कॉमनली एम्फायोक्स भी कहते हैं, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोमा कॉमनली कॉल्ड एज एम्फायोक्स। लुक हियर, द डायग्राम इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन योर बुक। ये पेज नंबर 221 पे है बेटे। ये देखें एम्फायोक्स की डायग्राम भी आपको दे रहे हैं। ये स्मॉल मैरीन एनिमल है। इसके दोनों एंड देखें आप, टेल एंड भी और माउथ एंड भी, ठीक है। दोनों पॉइंटेड हैं, ये देखिए दोनों नोकदार पॉइंटेड एंड हैं, ठीक है। ये गड्ढे बनाकर रहता है सैंड में, शैलो वाटर में। जो शैलो वाटर होता है ना, अथला पानी, गहरा पानी नहीं, कम गहरा पानी, यानी कि साहिल के करीब का पानी, शैलो वाटर। उसके अंदर जो है वो ये गड्ढा बनाता है अपनी ये प्रोट्रूडेड हेड से। प्रोट्रूडेड हेड यानी कि अंदर का आगे का जो एंड है,
ठीक है। माउथ रीजन जो है ये प्रोट्रूडेड यानी कि आगे को निकला हुआ है, ठीक है। इसकी मदद से ये गड्ढा बनाता है एंटीरियर पोर्शन की मदद से, ठीक है। बोरोज बनाता है मड में और सैंड में, शैलो वाटर में, और उसके अंदर रहता है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया यूरोकॉर्डेटा, तो हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर एडल्ट यूरोकॉर्डेट में कॉर्डेटा करैक्टर बहुत कम मौजूद थे, उसके लार्वा में मौजूद थे, जो लार्वा में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की वजह से जब लार्वा एडल्ट में डेवलप हुआ तो वो करैक्टर भी डिसअपियर हो गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सेफेलोकॉर्डेटा की, तो इसमें बेटे क्लियरली तमाम कॉर्डेट करैक्टर विजिबल होते हैं। लुक हियर, ये देखिए बेटे, नोटोकॉर्ड भी मौजूद है, नर्व कॉर्ड भी मौजूद है, और इसके अलावा गिल सेल्स भी फेरिंग्स में ये पूरे के पूरे मौजूद हैं, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पर ये पूरे गिल सेल्स, ठीक है, ये भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये नोटोकॉर्ड भी मौजूद है, ठीक है, और इसके अलावा ये ऊपर ये नर्व कॉर्ड ये भी मौजूद है। तो तीनों के तीनों करैक्टर्स इसके अंदर क्लियरली विजिबल हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड जो है वो रन कर रही है एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ पूरी, ये देखिए टेल रीजन तक जा रही है। बाकी सिस्टम्स जो है वो प्रॉपर मौजूद हैं, टेंटिकल्स से जो है वो माउथ जो है वो सराउंडेड है, ठीक है। और बेटे इसके अंदर जो है वो पोस्टीरियर बॉडी टिप पर जो है वो एनस मौजूद है। इसके अलावा ये बहुत कम तादाद में पाई जाती हैं, फ्यू एनिमल्स मौजूद हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 2 जेनरा इसकी पाई जाती हैं, और इन दोनों जेनरा में से एक हमारे साहिल समंदर पर भी, हमारे साहिलों में, हमारे समंदर में भी पाया जाता है, और वो है ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा पाकिस्तान के साहिल में भी पाया जाता है, साहिली इलाके में पाया जाता है, ठीक है। ये था बेटा सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में। ये दोनों ग्रुप्स जो सब फाइलम हमने डिस्कस किए ये थे जो है ए क्रैनिएटा के, ठीक है। ए क्रैनिएटा हम डिस्कस करें थे ना, क्रैनिएटा डिस्कस किया था हमने, कॉर्डेट डिस्कस किया था, फिर उसका ग्रुप क्रैनिएटा, ए क्रैनिएटा और क्रैनिएटा। तो ए क्रैनिएटा फर्दर डिवाइड हुआ था सेफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा में। हमने यूरोकॉर्डेटा भी डिस्कस कर लिया और सेफेलोकॉर्डेटा भी। अब हम डिस्कस करेंगे क्रैनिएटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्टिब्रेटा, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप क्रैनिएटा को, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्टिब्रेटा, यानी कि विथ क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये क्रैनिएटा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रेटा विथ क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। दोनों मौजूद होते हैं, क्रैनियम भी, क्रैनियम दैट इज द ब्रेन बॉक्स, ठीक है, वो भी मौजूद है, और जो है वो वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इनका ब्रेन जो है इस ब्रेन बॉक्स में मौजूद होता है, हमारे अंदर भी मौजूद है ब्रेन बॉक्स में, जिसको हम स्कल कहते हैं, ठीक है। और साइंटिफिकली इसका नाम बायोलॉजिकली क्रैनियम है, ठीक है। हमारी जो स्कल है ना, इसको हम क्रैनियम कहते हैं, ठीक है। तो ये वो कॉर्डेट्स हैं जिसमें ब्रेन प्रोटेक्टेड है इनसाइड ए स्केलेटल ब्रेन बॉक्स, जिसको हम क्रैनियम कहते हैं। स्केलेटल है, ये स्केलेटन से बना हुआ बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। अच्छा, इन क्रैनिएटा एनिमल्स को या ग्रुप को वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है नोटोकॉर्ड इनकी वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। अभी जो हम पढ़कर आए हैं प्रीवियस ए क्रैनिएटा, उसमें बेटे नोटोकॉर्ड के तौर पर ही परसिस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। तो इस ग्रुप को वर्टिब्रेटा ग्रुप या वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। इस ग्रुप को जैसे जो है ए क्रैनिएटा को 2 में डिवाइड किया था, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में, इसी तरह से इस ग्रुप को भी बेटा 2 सब फाइलम में जो है वो डिवाइड किया गया है, ए गिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा। ये भी डिवाइड है 2 में, ए गिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा, ठीक है। ए गिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा। अब हम डिस्कस करेंगे ए गिनेथा, ठीक है। ए जैसे कि मैंने बताया ही है, ए वर्ड इज यूज्ड फॉर एब्सेंस, ठीक है। तो गिनेथा एब्सेंट यानी जॉज एब्सेंट, माउथ विदाउट जॉज, जॉज जबड़े, जैसे हमारे अंदर जबड़े हैं, जबड़ों पे दांत लगे हुए हैं, ठीक है। फिश वगैरह में भी जबड़े होते हैं, उस पर दांत मौजूद होते हैं। लेकिन ए गिनेथा वो सब फाइलम है क्रैनिएटा या वर्टिब्रेटा का इन विच द माउथ इज़ विदाउट जॉज, ठीक है। माउथ में जॉज या जबड़े नहीं होते। ये एक स्मॉल ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास शामिल है और क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि एक ही क्लास मौजूद है इसके अंदर जिसको साइक्लोस्टोमेटा क्लास कहते हैं। तो ए गिनेथा सब फाइलम का नाम कॉमनली साइक्लोस्टोम्स भी है। Because of the single class cycloostomata, these are also called as the cyclostomes, ठीक है। सुपरफिशियली यानी कि मॉर्फोलॉजिकली ऊपर से ज़ाहिरी तौर पर ये फिश की तरह लगते
लगते हैं, ठीक है। हालांकि ये फिश नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पर फिश जैसे लगते हैं। ज़ाहिर है कि जो है वो ये एक्वेटिक हैं तमाम के तमाम। ये देखिए यहाँ आपको ये पिक दी हुई है, ठीक है। ये वैसे तो मुझे तो वर्म लाइक लग रहे हैं, लेकिन इसको हम फिश लाइक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ईल फिश जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। सांप की तरह चपटी सी चिकनी सी मछली नुमा मछली होती है ना, जो चिकनी सी मछली, उस जैसे ये नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इनको हम जॉलेस फिशेस भी कहते हैं, यानी कि एग्नेथा में जो साइक्लोस्टोम्स हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स को जो है वो हम अमूमी तौर पर जो है वो जॉलेस फिशेस भी कहते हैं, यानी कि ऐसी फिशेस जिनमें जॉस नहीं हैं, जिनके जबड़े नहीं हैं। इसकी दो कॉमन एग्जांपल्स हैं, हैग फिश और लैम्प्रे। हैग फिश से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये हैग फिश जो फिश है, नहीं, ये फिश नहीं है, ये एग्नेथा फाइलम के जॉलेस फिशेस हैं, ठीक है। जॉलेस फिशेस कहते हैं नहीं, लेकिन ये जो है सब फाइलम एग्नेथा में आ रही हैं ये, और इनकी क्लास बिल्कुल अलग है, साइक्लोस्टोम, जबकि फिशेस को हम पढ़ते हैं अंडर द क्लास पाइसेस, ठीक है। तो ये वो नहीं है, लेकिन इसका नाम हैग फिश है, ठीक है। ये देखिए आप, ये हैग फिश दे रहे हैं आपको, ये लैम्प्रे दे रहे हैं। दोनों की शक्ल जो है वो ईल लाइक एनिमल है, ठीक है, इलोंगेटेड है, ईल फिश जैसे होती है, विदाउट जॉज हैं, ठीक है। स्केल्स भी इन पर मौजूद नहीं है, छिलके जो कि फिश पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा फिश पर फिन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक फिश का स्ट्रक्चर को अगर हम ईल लाइक फिश भी देखें तो उसके स्ट्रक्चर में वहाँ पर भी स्केल्स मौजूद होंगे, ठीक है, और इसके अलावा फिन्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये फिन्स वगैरह इसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो ये फिन्स और स्केल्स इसके अंदर एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, जॉस भी मौजूद नहीं है, तो ये फिशेस नहीं है, एग्नेथा है। हाँ, इनका माउथ जो है वो राउंडेड और सक्टोरियल होता है, ठीक है। सक्टोरियल का मतलब क्या है? सक करने वाला, यानी ये चूसते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तैयार शुदा ग़िज़ा को चूसते हैं, सक करते हैं माउथ के थ्रू, क्योंकि ये पैरासाइट हैं, ठीक है। ये पैरासिटिक लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। तो ये पानी में रहते हैं, पैरासिटिक लाइफ गुजारते हैं। पानी में रहने वाले एनिमल के अंदर जो है वो अपने माउथ में मौजूद जो इनकी ये टीथ हैं, रिंग है टीथ का, इसको जो है वो ये एडहेयर करके, अटैच्ड करके सक करते हैं माउथ के थ्रू, उनसे जो है वो फूड मटेरियल वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ये पैरासाइट्स हैं। ये था सब फाइलम एग्नेथा, यानी कि माउथ विदाउट जॉस वाला, जो जिनको साइक्लोस्टोम्स भी कहते हैं, और बेसिकली ये पैरासाइट है क्योंकि इनमें सेक्टोरियल माउथ है, लेकिन टीथ मौजूद हैं, लेकिन टीथ जॉस पर या जबड़ों पे नहीं है, क्योंकि इनमें टीथ जॉस होते ही नहीं। स्केल्स भी मौजूद नहीं हैं, फिन्स भी मौजूद नहीं है, लेकिन देखने में सुपरफिशियली ये आपको ईल लाइक लगते हैं, फिश नुमा लगते हैं ये, इसलिए इनको जॉलेस फिशेस भी कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप गिनेथोस्टोमेटा डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं ग्रुप क्रैनिएटा को, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्टिब्रेटा, यानी कि विथ क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। ये क्रैनिएटा that is also called as vertebrata with cranium and vertebral column, ठीक है, दोनों मौजूद होते हैं। क्रैनियम भी, क्रैनियम दैट इज़ द ब्रेन बॉक्स, ठीक है, वो भी मौजूद है, और जो है वो वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इनका ब्रेन जो है इस ब्रेन बॉक्स में मौजूद होता है, हमारे अंदर भी मौजूद है ब्रेन बॉक्स में, जिसको हम स्कल कहते हैं, ठीक है, और साइंटिफिकली इसका नाम बायोलॉजिकली क्रैनियम है, ठीक है। हमारी जो स्कल है ना, इसको हम क्रैनियम कहते हैं, ठीक है। तो ये वो कॉर्डेट्स हैं जिसमें ब्रेन प्रोटेक्टेड है इनसाइड ए स्केलेटल ब्रेन बॉक्स, जिसको हम क्रैनियम कहते हैं। स्केलेटल है, ये स्केलेटन से बना हुआ बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रेट्स। अच्छा, इन क्रैनिएटा एनिमल्स को या ग्रुप को वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसमें जो है नोटोकॉर्ड इनकी वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। अभी जो हम पढ़कर आए हैं प्रीवियस एक क्रैनिएटा, उसमें बेटे नोटोकॉर्ड के तौर पर ही परसिस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम में। तो इस ग्रुप को वर्टिब्रेटा ग्रुप या वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं। इस ग्रुप को जैसे जो है एक क्रैनिएटा को दो में डिवाइड किया था, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में, इसी तरह से इस ग्रुप को भी बेटा दो सब फाइलम में जो है वो डिवाइड किया गया है, एग्नेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा। ये भी डिवाइड है दो में, एग्नेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा, ठीक है, एग्नेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्नेथा, ठीक है। ए जैसे कि मैंने बताया ही है, ए वर्ड इज यूज्ड फॉर एब्सेंस, ठीक है। तो गिनेथा एब्सेंट, यानी जॉज एब्सेंट, माउथ विदाउट जॉज, जॉज जबड़े,
जैसे हमारे अंदर जबड़े हैं, जबड़ों पे दांत लगे हुए हैं, ठीक है। फिश वगैरह में भी जबड़े होते हैं, उस पर दांत मौजूद होते हैं। लेकिन एगिनेथा वो सब फाइलम है क्रैनिएटा या वर्टिब्रेटा का इन विच द माउथ इज़ विदाउट जॉस, ठीक है। माउथ में जॉस या जबड़े नहीं होते। ये एक स्मॉल ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्लास शामिल है और क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि एक ही क्लास मौजूद है इसके अंदर जिसको साइक्लोस्टोमेटा क्लास कहते हैं। तो एगिनेथा सब फाइलम का नाम कॉमनली साइक्लोस्टोम्स भी है। Because of the single class cyclostomata, these are also called as the cyclostomes, ठीक है। सुपरफिशियली यानी कि मॉर्फोलॉजिकली, ऊपर से ज़ाहिरी तौर पर ये फिश की तरह लगते हैं, ठीक है। हालांकि ये फिश नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पर फिश जैसे लगते हैं। ज़ाहिर है कि जो है वो ये एक्वेटिक हैं तमाम के तमाम। ये देखिए यहाँ आपको ये पिक दी हुई है, ठीक है। ये वैसे तो मुझे तो वर्म लाइक लग रहे हैं, लेकिन इसको हम फिश लाइक भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ईल फिश जो है वो उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। सांप की तरह चपटी सी चिकनी सी मछली नुमा मछली होती है ना, जो चिकनी सी मछली, उस जैसे ये नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और फिर इनको हम जॉलेस फिशेस भी कहते हैं, यानी कि एगिनेथा में जो साइक्लोस्टोम्स हैं, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स को जो है वो हम अमूमी तौर पर जो है वो जॉलेस फिशेस भी कहते हैं, यानी कि ऐसी फिशेस जिनमें जॉस नहीं हैं, जिनके जबड़े नहीं हैं। इसकी दो कॉमन एग्जांपल्स हैं, हैग फिश और लैम्प्रे। हैग फिश से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये हैग फिश जो फिश है, नहीं, ये फिश नहीं है, ये एगिनेथा फाइलम के जॉलेस फिशेस हैं, ठीक है। जॉलेस फिशेस कहते हैं इन्हें, लेकिन ये जो है सब फाइलम एगिनेथा में आ रही हैं ये, और इनकी क्लास बिल्कुल अलग है, साइक्लोस्टोम, जबकि फिशेस को हम पढ़ते हैं अंडर द क्लास पाइसेस, ठीक है। तो ये वो नहीं है, लेकिन इसका नाम हैग फिश है, ठीक है। ये देखिए आप, ये हैग फिश दे रहे हैं आपको और ये लैम्प्रे दे रहे हैं। दोनों की शक्ल जो है वो ईल लाइक एनिमल है, ठीक है, इलोंगेटेड है, ईल फिश जैसे होती है, विदाउट जॉज हैं, ठीक है। स्केल्स भी इन पर मौजूद नहीं है, छिलके जो कि फिश पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा फिश पर फिन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक फिश का स्ट्रक्चर को अगर हम ईल लाइक फिश भी देखें तो उसके स्ट्रक्चर में वहाँ पर भी स्केल्स मौजूद होंगे, ठीक है, और इसके अलावा फिन्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये फिन्स वगैरह इसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो ये फिन्स और स्केल्स इसके अंदर एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, जॉस भी मौजूद नहीं है, तो ये फिशेस नहीं है, एगिनेथा है। हाँ, इनका माउथ जो है वो राउंडेड और सक्टोरियल होता है, ठीक है। सक्टोरियल का मतलब क्या है? सक करने वाला, यानी ये चूसते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तैयार शुदा ग़िज़ा को चूसते हैं, सक करते हैं माउथ के थ्रू, क्योंकि ये पैरासाइट हैं, ठीक है। ये पैरासिटिक लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। तो ये पानी में रहते हैं, पैरासिटिक लाइफ गुजारते हैं। पानी में रहने वाले एनिमल के अंदर जो है वो अपने माउथ में मौजूद जो इनकी ये टीथ हैं, रिंग है टीथ का, इसको जो है वो ये एडहेयर करके, अटैच्ड करके सक करते हैं माउथ के थ्रू, उनसे जो है वो फूड मटेरियल वहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ये पैरासाइट्स हैं। ये था सब फाइलम एगिनेथा, यानी कि माउथ विदाउट जॉस वाला, जो जिनको साइक्लोस्टोम्स भी कहते हैं, और बेसिकली ये पैरासाइट है क्योंकि इनमें सेक्टोरियल माउथ है, लेकिन टीथ मौजूद हैं, लेकिन टीथ जॉस पर या जबड़ों पे नहीं है, क्योंकि इनमें टीथ जॉस होते ही नहीं। स्केल्स भी मौजूद नहीं हैं, फिन्स भी मौजूद नहीं है, लेकिन देखने में सुपरफिशियली ये आपको ईल लाइक लगते हैं, फिश नुमा लगते हैं ये, इसलिए इनको जॉलेस फिशेस भी कहते हैं। स्टूडेंट, दूसरा सब फाइलम जो है वो है गिनेथोस्टोमेटा, माउथ विद जॉज। ये एक लार्ज ग्रुप है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का या क्रैनिएटा का, ठीक है, जिसमें जो है वो अपर और लोअर दोनों जॉज, दोनों जबड़े, ऊपर का और निचला जबड़ा दोनों मौजूद होते हैं। अच्छा, टीथ का ये है कि टीथ प्रेजेंट भी होते हैं, और कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं इसकी या कुछ ऐसी क्लासेस हैं जिसके अंदर टीथ मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो दोनों तरह के एनिमल जो हैं वो इस ग्रुप में गिनेथोस्टोमेटा में शामिल हैं। गिनेथोस्टोमेटा सब फाइलम को फर्दर 2 ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनको हम सुपर क्लासेस कहते हैं, ठीक है। 2 क्लासेस, सुपर क्लासेस हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसेस फिशेस, टेट्रापोडा 4 फूटेड, 4 टांगों वाले, टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लेग्स, तो 4 टांगों वाले, और पाइसेस यानी कि फिशेस, ये 2 सुपर क्लासेस हैं। क्योंकि बेटे तकरीबन जो है वो कॉर्डेट के आधे एनिमल्स जो हैं वो पाइसेस हैं, ठीक है, फिशेस हैं। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, इस सब फाइलम गिनेथोस्टोमेटा के आधे एनिमल जो हैं वो फिशेस हैं, तो इसलिए बाकी आधे एनिमल जो हैं वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं फर्दर, जिनको हम टेट्रापोडा कहते हैं, 4 फुटेड कहते हैं। तो बेटे इसलिए इन दोनों ग्रुप्स को हमने सुपर क्लासेस कह दिया, यानी कि सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा,
ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह क्लास में, ठीक है, कल। लेकिन आज मैं आपको ये थोड़ा सा अब ग्रुपिंग करके फर्दर आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हमने शुरू किया फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा डिवाइड हुआ 2 में, ठीक है। ए क्रैनिएटा और क्रैनिएटा, ठीक है। ए क्रैनिएटा को फर्दर हमने डिवाइड किया, जो है वो ये ग्रुप्स थे, और फिर आ गए सब फाइलम, ठीक है। इसको सब फाइलम हमने डिवाइड किया यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। फिर बेटे क्रैनिएटा का आया, क्रैनिएटा को हमने डिवाइड किया 2 ग्रुप्स में, ठीक है, या 2 सब फाइलम में, ए गिनेथा एंड गिनेथोस्टोमेटा, ठीक है। ए गिनेथा सिंगल ग्रुप था जिनको हमने साइक्लोस्टोम्स भी कहा, छोटा ग्रुप था, ठीक है। गिनेथोस्टोमेटा को फर्दर हमने डिवाइड किया, ठीक है। गिनेथोस्टोमेटा को फर्दर हमने डिवाइड किया सुपर क्लासेस में, 2 सुपर क्लासेस में, एक सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है, और दूसरी सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। तो बेटे अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, ठीक है। हमने डिस्कस किया कॉर्डेट्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए क्रैनिएटा दोनों के करैक्टर्स हमने डिस्कस किए, ए क्रैनिएटा के दोनों सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा के करैक्टर्स डिस्कस किए, और क्रैनिएटा के दोनों ग्रुप्स या सब फाइलम ए गिनेथा गिनेथोस्टोमेटा को डिस्कस किया, इनके करैक्टर्स, और गिनेथोस्टोमेटा की 2 सुपर क्लासेस पाइसेस और टेट्रापोडा को इंशाल्लाह हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफ़िज़।